जबर भी देखा है। तारीख की नज़रों ने, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। आज हम ऐसी ही एक शख्सियत के बारे में बात करने जा रहे हैं जो पैदा तो सोने के चम्मच के साथ हुआ, मौत देने वाले जहर को जिसने अपनी जिंदगी का हमराह बनाया, उस शख्सियत को तारीख ने, इतिहास ने मोहम्मद फ़तेह खां महमूद बेगड़ा के नाम से जाना है। आज हम उन्हीं के बारे में बात करने जा रहे हैं। अब फर्श से लेके अर्श तक के सफ़र को जानने के लिए आइए हम सबसे पहले मिलते हैं उस माँ से जो अपने नन्हे लाडले को शहद भरा चम्मच दे रही है। गम के स्याह बादल और आंखों में आंसुओं का तूफान उसे कतई वो एहसास नहीं दे रहे जो किसी बच्चे के पेट भरने पर किसी माँ को होता। वो सुकून नदारत है। माँ उस चम्मच को ताकती है और गोदी में किलकिलारी लेता बच्चा। माँ उस चम्मच को ताकती है और गोदी में किलकिलारी लेता बच्चा। माँ उस चम्मच को देखती है और बच्चे का नाक दबोच कर उस शहद भरे चम्मच को उसके मुंह में उड़ेल देती है। माँ ख्याल करती है कि वो शहद बच्चे के गले से उतर जाए। वो ख्याल करती है कि शहद पूरा गले से उतर जाए। अमूमन शहद जो है वो गले को तर करता है, आमतौर पर शहद जो है वो गले को तर करता है, पर यह शहद जैसे ही बच्चे के गले में उतरा, एक तल्ख कड़वाहट ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। एक अजीब सी सहरन बच्चे को महसूस हुई। समझ न पाया। वैसे दुनिया समझने की उसकी उम्र ही क्या थी। उसके लिए तो उसकी दुनिया सिर्फ उसकी माँ थी। वो समझ न पाया। बच्चे के वालिद को जब से जहर देकर मार दिया गया था, माँ उसकी जो है वो फिक्रमंद रहा करती थी। बच्चे के वालिद को जहर देकर मार दिया गया था और शायद वही डर था जो माँ को फिक्रमंद रखा करता था। बच्चे की माँ जो सिंध की शहजादी थी, जिसे बीवी मुगली के नाम से जाना जाता था, बच्चे की हिफाजत के लिए जैसे अक्सर माएँ करने को तैयार रहती है, बीवी मुगली भी दुनिया की वो हर दीवार गिराने को तैयार थी जो उसके बच्चे की ज़िंदगी के आड़े आए, बीच आए। वो हर दीवार गिराने को बीवी मुगली तैयार थी। अब थोड़ा थोड़ा जहर रोज़ाना बच्चे को देना किसी आम ख़वातीन की सोच से परे है। बच्चे को रोज़ाना थोड़ा थोड़ा जहर देना किसी आम औरत की सोच से बाहर है, परे है। पर वो तो फ़तेह खां की माँ थी ना। जिद का ये जुनून चम्मच में घुले जहर की तरह उस बच्चे की रगों में बचपन से घोला गया। और जैसा कि इकबाल ने इरशाद किया है कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। और चमन की इस बेनूरी को मिटाने के लिए ये दीदावर बचपन से ही माँ की तल्ख भरी मोहब्बत में जिंदगी की आजमाइशों में घड़ा जा रहा था। शाही हरम में होने के बावजूद भी माँ को बेटे के खोने का डर सताता रहा। कोई यका दका प्यादा हाथ में खंजर लिए या कोई अपने की शमशीर उसे अपने बच्चे से जुदा कर देगी, ये डर माँ को लगा रहा। यही खटक को मिटाने के लिए उनकी बहन जो कि रसूलाबाद में रहा करती थी, बीबी मुगली ने वहाँ जाकर रहने का फैसला किया। अहमदाबाद के करीब रसूलाबाद जो कहा जाता था। हिजरत की ज़िंदगी तो फ़तेह के लिए बस एक शुरुआत थी। माइग्रेशन, हिजरत की ज़िंदगी फ़तेह के लिए बस एक शुरुआत थी। जगह और वक्त के साथ बदलते इंसानों ने फ़तेह की ज़िंदगी पर बड़ा असर डाला। जिगर मुरादाबादी ने इस पर क्या खूब कहा है, जो तूफ़ानों में पलते जा रहे हैं, जो तूफ़ानों में पलते जा रहे हैं, वही दुनिया बदलते जा रहे हैं। रसूलाबाद में नन्हा फ़तेह दुनिया की नज़रों से बचा कर रखा गया। नन्हे फ़तेह को दुनिया की नज़रों से बचा कर रखा गया। इल्म और तालीम की तरबियत का भी उसका ध्यान रखा गया। आलिमों की पनाह में फ़तेह को दुनिया की नज़र से बचा कर रखा गया और उसकी तरबियत पर भी ध्यान दिया गया।
दुनिया के बनाने वाले से लौ लगाकर बुलबुले सी जिंदगी को समझने के लिए उसने कुरान और हदीस को अच्छे से पढ़ा और समझा भी। बुलबुले सी जिंदगी को समझने के लिए कुरान पढ़ा और समझा भी अच्छे से। इधर रसूलाबाद में नन्हा फतेह दुनिया फतेह करने के लिए अपने आप को माँ की आगोश में ढाल रहा था, वहीं तख्त नशी कुतुबुद्दीन शाह, उस वक्त में तख्त नशीन कुतुबुद्दीन, जैसा कि अक्सर हर तख्त नशीनों के दिमाग में, मतलब वो जो दिमागी खलल जो कहते हैं वो पाई जाती है, उसके दिमाग में भी वो पाई गई कि उसके तख्त को चुनौती देने वाले जो भी हो उन्हें रास्ते से हटाया जाए। लेकिन शाही खून, और वो भी एक बच्चा जो कि शाही महल से दूर हो, कत्ल करना आसान तो नहीं था। और जब शागिर्द का मुअल्लिम खुद हजरत शाह आलम हो तो फिर उसका रूहानी और जिस्मानी हिफाजत का रहबर तो खुदा खुद होता है। जिसका मुअल्लिम हजरत शाह आलम हो उसका रूहानी और जिस्मानी हिफाजत करने का, कहते हैं ना, एक तरीके से बीड़ा तो खुदा खुद उठा लेता है। कहा जाता है कि एक बार कुतुबुद्दीन ने अपने सिपाहियों को हजरत शाह आलम के दरबार में भेजा ताकि वो फतेह को शाही महल लेकर आए, शाही महल लेकर आया जाए उसे। सिपाही जैसे वहां पहुंचे, वहां पर जितने लोग थे, जितने बच्चे थे या जितने शागिर्द थे दरबार में हजरत शाह आलम के, सबकी तलाशी ली गई, जांचा गया फतेह को ढूंढने के लिए। उस तलाशी के दौरान कहा जाता है कि एक 80 साल की बूढ़ी औरत भी, जो कभी दरबार में दिखाई नहीं देती थी, एक नया सा चेहरा, नया सा शख्स कह सकते हैं, एक औरत दिखाई दी, पर फतेह कहीं नहीं दिखाई दिया। सिपाही खाली हाथ मायूस होकर वापस जो है शाही महल लौटे। कहते हैं तख्त की मगरूरियत जो है दीन के आगे जो है मायूस हो गई। वो 80 साल की बूढ़ी औरत का जो जिस्म पाया गया, कहते हैं जो औरत समझ में आई सिपाहियों को, जो औरत दिखाई दी, वो और कोई नहीं बल्कि हजरत शाह आलम की दुआओं का नतीजा था कि फतेह सिपाहियों को 80 साल की बूढ़ी औरत के बराबर नजर आया। वो आंखों का पर्दा दुनियावी था, वो आंखों पर पर्दा था ना सिपाहियों के लिए, वो दुनियावी था, लेकिन फतेह को बचाने वाली दुआओं का बाइस जो है वो दीनी था। और ऐसे कई मौक़ों पर हज़रत शाह आलम ने फतेह को कुतुबुद्दीन से और उसके सिपाहियों से बचाए रखा, अपनी आगोश में बचाए रखा। फतेह की ज़िंदगी पर आने वाले वक्त में उसके अपनों के ढाए हुए जुल्म ने बड़ा असर किया और फतेह बुलबुले से ज़िंदगी को अपने तरीके से समझने की कोशिश करता रहा, शुरू किया। वक्त बीतता गया। ये वक्त भी बड़ा रंगसाज है, पेंटर, क्रिएटर बड़ा रंगसाज है। जालिम का जुल्म चाहे कितना ही चट्टानों जितना मजबूत भी क्यों ना हो, वक्त उसे एक सूखे तिनके की तरह उखेड़ फेंकता है। जालिम का जुल्म चाहे पहाड़ों के बराबर मजबूत क्यों ना हो, वक्त वो तासीर, वो ताकत रखता है कि एक सूखे पत्ते की तरह उखेड़ फेंके उसे। वक्त को सिर्फ एक ही चीज का पैरोकार है और वो है सब्र। वक्त को सिर्फ एक ही चीज का पैरोकार है, सब्र, पेशेंस। और यहाँ फतेह और उनकी अम्मी के दामन में सब्र के अलावा तो कुछ और था ही नहीं, वही था उनके पास। वहां कुतुबुद्दीन गद्दी की मोहब्बत और उससे हासिल कुव्वत में कुछ इस तरह से मजनून था कि सही और गलत का फैसला करना उसकी सोच से परे हो चुका था। गद्दी की मगरूरियत कैसे, कुव्वत ही ऐसी है, इंसान को सही और गलत का फैसला करने सोच जो है बदल सकती है इंसान। और गुरूर की वो गहरी खाई, गुरूर की वो गहरी खाई तो हमेशा उसे नापने वाले को आला बुलंद ही नजर आती है, खाई खोदने वाले को वो आला बुलंद ही नजर आती है। अपनी सल्तनत की मगरूरी में कुतुबुद्दीन ने अपने हलाकत का रास्ता खुद ही चुना, अपनी हलाकत का रास्ता, खत्म होने का रास्ता उसने खुद ही चुना। तारीख में जुल्फ़िकार, तिजोना, दुरंदल जैसी बहुत मशहूर शमशीरें हुई हैं, स्वॉर्ड्स, तलवारें बहुत मशहूर, जुल्फ़िकार, तिजोना और दुरंदल जैसी, जो बेजान होने के बावजूद भी आवामी हिकायतों में उनका दर्जा अफसानी रहा है, आवाम के बीच उनका दर्जा अफसानी रहा है।
ऐसा ही हज़रत शाह आलम की शमशीर के बारे में भी कहा जाता था, और लोगों में, आवाम में ऐसी सुगबुगाहट थी कि वो शमशीर उसके मालिक को नाकाबिल फतेह माने कि इनविंसिबल बना देती थी। इधर कुतुबुद्दीन को जीत से कम कुछ और मंजूर न था। तख्त आने के बाद इंसान की सोच सिर्फ जीत चाहिए, उसे जीत से कम कुछ और नहीं चाहिए। हज़रत शाह आलम से कुतुबुद्दीन ने अपनी खुदी में उनकी शमशीर मांग ली, उन्हें देने का हुक्म दे दिया, शमशीर मुझे दी जाए। वक्त की नज़ाकत और बादशाह की मगरूरियत को समझते हुए, देखते हुए हज़रत शाह आलम ने अपनी शमशीर, अपनी तलवार जो है कुतुबुद्दीन के सुपुर्द की। एक रोज़ शायद हुकूमत का नशा सच्चाई की रोशनी में फीका पड़ रहा हो, कुतुबुद्दीन ने इतनी शराब जज्ब की, मतलब इतनी शराब पी उसने कि उसके नफ्स में तयशुदा गम, दिल के कहीं कोने में शायद पड़ा हुआ गम एक झुंझलाहट की तौर से बाहर आया, एक झुंझलाहट के तरीके से बाहर आया। शराब के नशे में कह सकते। घोड़े पर बैठकर अकेला ही रसूलाबाद को, कि जहां नन्हा फतेह अपनी मां की आगोश में पल रहा था, उसे कत्ल करने के लिए घोड़े पर अकेला ही निकल पड़ा। आवाम ने अपने शाह को इस बदहवासी में देखा जरूर, लेकिन उन्हें रोकने की किसी में हिम्मत न हुई। आवाम ने देखा बदहवासी में शाह को निकलते हुए, पर कोई रोक नहीं पाया, किसी की हिम्मत न हुई। कुतुबुद्दीन अपने सुरूर में घोड़े पर सर पर जा रहा था कि वहीं बीच रास्ते में उसकी भेंट एक आज़ाद ऊंट से हुई। रसूलाबाद की ओर जाते हुए रास्ते में एक ऊंट दिखाई दिया। अपनी मौज की लहरों में मस्त रास्तों पर बिना डरे चलने का आदी वो ऊंट अपनी आज़ादी का खुद मुख्तार था। वो कहाँ किसी फरमान या हुक्म को बजा लाने का आदी था, तो आज़ाद ऊंट था। बीच रास्ते में कुतुबुद्दीन के घोड़े के आड़े चल रहा था, रास्ता रोके चल रहा था। कुतुबुद्दीन ने ऊंट को रास्ते से हटाने के लिए हुक्म दिया, मगर वो चौपहिया जानवर कहाँ किसी शहंशाह का गुलाम था, वो कहाँ मानने वाला था। वो तो बस अपनी ही धुन में कुतुबुद्दीन का रास्ता रोके आगे चलता रहा। अब कुतुबुद्दीन की झुंझलाहट और बरहमी की इंतहा आ चुकी थी। अब सिवाय जुनून और शराब में धुंधलाए दिमाग के उसके पास कुछ न था। उसने अपनी शमशीर से ऊंट के दो टुकड़े करने के लिए हवा में शमशीर को जोर से लहराई, मगर वो शमशीर उसकी न थी। शमशीर तो शाह आलम से लाई थी, अपने हुक्मरान होने पर तौर पर मांग ली गई थी। और शमशीर अपने इख्तियार करने वाले को बखूबी जानती है। शमशीर की तासीर है, उसे इख्तियार करने वाले को वो बखूबी जानती है। और शमशीर का ये मालिक शमशीर के मजाज को, उसकी रवानियत को, उसकी कैफियत को जानता ना था। वो सब कुछ तो उसकी सोच से परे था। इस शमशीर की रवानियत उसकी सोच से परे थी। हवा में लहराई हुई शमशीर जब नीचे गिरी तो घुटनों पर आकर वार करती गिरी, पैरों पर वार करती गिरी। कुतुबुद्दीन ने ऊंट के बजाय खुद को ही जख्मी किया। ऊंट को मारने के लिए गया, लेकिन खुद को जख्मी किया। जख्मी कुतुबुद्दीन को जो है वो महल वापस ले जाया गया। अब अपनी नादानी और बेवकूफ़ियों पर अफसोस करने के लिए उसके पास ज़्यादा दिन भी न थे। कहा जाता है कि जख्मी कुतुबुद्दीन महल के अंदर जख्म के सड़ने की वजह से, उसकी सड़ने की वजह से 3 दिनों के अंदर अंदर उसकी मौत हो गई। अब मिरादे सिकंदरी के इस वाक़ये को अक्ल पसंद लोग शायद अफसाना कहे या दिल के मनाने का ख्याल। अक़लियत पसंद लोग जो है इसे, इंटेलिजेंट लोग, इंटेलेक्चुअल लोग, अफसाना कह सकते हैं या दिल को मनाने का एक ख्याल। पर जो भी हुआ, जो कुछ हुआ, उसने फतेह के लिए ऐसे रास्ते खोल दिए कि उन रास्तों ने फतेह को ऐसी ऊंचाइयों पर ले जाकर रख दिया कि तारीख में फतेह का नाम लाफानी हो गया, हमेशा रहने वाला। तारीख कई बार आपको ऐसे मुहानों पर ले आती है कि जब सब कुछ स्याह लगने लगता है, अंधेरा लगने लगता है, रास्ता खत्म हो गया, सारे दरवाजे बंद हो गए। तारीख हमें बहुत बार ऐसे मुहानों पर लाती है, लेकिन उसी वक्त कहीं से एक हल्की रोशनी आपके लिए बहुत सारे नए रास्ते खोल देती है। फतेह के लिए भी अब जिंदगी ऐसी इबारत लिखने वाली थी जिसका रसूख खुद फतेह ने ख्वाबों में भी नहीं किया था।
फिराक गोरखपुरी ने जिंदगी के इस उतार चढ़ाव को देखते हुए क्या खूब बयां किया है कि मौत का भी इलाज हो शायद, मौत का भी इलाज हो शायद, जिंदगी का कोई इलाज नहीं।